सोचिए अगर आज डॉक्टर आपकी चेस्ट पर अपना कान लगाकर हार्ट की धड़कनें सुनने लगे तो शायद आप थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। लेकिन करीब 200 साल पहले मेडिकल एग्जामिनेशन में यही तरीका इस्तेमाल होता था। फिर एक दिन बच्चों के एक छोटे से खेल ने एक डॉक्टर को ऐसा आइडिया दिया जिसने डॉक्टर्स का शरीर के अंदर की आवाजें सुनने का तरीका ही बदल दिया। और यहीं से शुरू हुई स्टेथोस्कोप की कहानी। हेलो एंड वेलकम, आई एम अंजलि मिश्रा एंड यू आर वाचिंग ओनली माय हेल्थ। आज हम आपको सुनाएंगे उस छोटे से इन्वेंशन की कहानी जो धीरे धीरे डॉक्टर्स की पहचान बन गई। साल था 1816, जगह थी पेरिस और डॉक्टर थे रेनी थियोफाइल हायसिथे लेनिक। एक दिन लेनिक ने कुछ बच्चों को लकड़ी के एक लंबे से टुकड़े के साथ खेलते देखा। एक बच्चा लकड़ी के एक सिरे पर खरोच करता तो दूसरा बच्चा दूसरे सिरे पर कान लगाकर उस आवाज को सुन लेता। बच्चों के लिए ये सिर्फ एक खेल था, लेकिन लेनिक ने इसमें साइंस देख ली। उनके दिमाग में सवाल आया, अगर लकड़ी आवाज को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचा सकती है तो क्या इसी प्रिंसिपल से पेशेंट के शरीर के अंदर की आवाजें भी सुनी जा सकती है। कुछ ही समय बाद उनके पास एक महिला पेशेंट आई। उसमें हार्ट डिजीज के लक्षण थे। उस दौर में डॉक्टर हार्ट और लंग की आवाज सुनने के लिए सीधे मरीज की चेस्ट पर कान लगाते थे। इसे इमीडिएट ऑस्कल्टेशन कहा जाता था। लेकिन लेनिक को इस मरीज की स्थिति में ये तरीका उचित नहीं लगा। तभी उन्हें बच्चों का वही लकड़ी वाला एक्सपेरिमेंट याद आया। उन्होंने एक पेपर को कसकर रोल किया, उसका एक सिरा पेशेंट की चेस्ट पर रखा और दूसरा अपने कान से लगाया और तभी उन्हें हार्ट की आवाज सीधे कान लगाने की तुलना में ज्यादा साफ सुनाई दी। यही छोटा सा एक्सपेरिमेंट आगे चलकर एक बड़ी मेडिकल डिस्कवरी में बदल गया। लेनिक ने इसके बाद कई एक्सपेरिमेंट्स किए और अलग अलग डिजाइन आजमाए। करीब 3 साल की मेहनत के बाद उन्होंने एक हॉलो वुडन ट्यूब तैयार किया जो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी थी। ये आज के मॉडर्न स्टेथोस्कोप से काफी अलग दिखती थी, लेकिन इसका काम वही था, शरीर के अंदर पैदा होने वाली आवाजों को ज्यादा स्पष्ट तरीके से सुनने में मदद करना। फिर 1819 में लेनिक ने अपनी प्रसिद्ध किताब प्रकाशित की जिसमें उन्होंने इस टेक्निक और हार्ट तथा लंग्स की आवाजों से जुड़े अपने क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन को डिटेल में दर्ज किया। इसके बाद ऑस्कल्टेशन मेडिकल एग्जामिनेशन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनने लगी। लेकिन स्टेथोस्कोप की कहानी यही खत्म नहीं हुई। समय के साथ वुडन ट्यूब की जगह रबर ट्यूबिंग ने ली। डिजाइन ज्यादा प्रैक्टिकल हुआ और अलग अलग इनोवेशंस जुड़ते गए। फिर 1961 में हार्वर्ड के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर डेविड लिटमैन ने एक हल्का और ज्यादा सेंसिटिव स्टेथोस्कोप डिजाइन विकसित किया जिसने मॉडर्न स्टेथोस्कोप के एवोल्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज हमारे पास एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज हैं। फिर भी डॉक्टर्स गले में स्टेथोस्कोप आज भी लगाए रहते हैं क्योंकि फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान इससे हार्ट साउंड, ब्रीदिंग साउंड और कई एबनॉर्मल साउंड्स को सुनने में हेल्प मिलती है, जिससे डॉक्टर्स को आगे की जांच और डायग्नोसिस की दिशा तय करने में मदद मिल सकती है। और इस पूरी कहानी की सबसे फैसिनेटिंग बात ये है कि स्टेथोस्कोप की शुरुआत किसी फ्यूचरिस्टिक लैब में नहीं हुई थी। एक डॉक्टर ने बस बच्चों को लकड़ी से आवाज पहुंचाने का खेल खेलते देखा। उस सिंपल ऑब्जर्वेशन से एक सवाल पूछा और उसी सवाल ने मेडिकल हिस्ट्री बदल दी। यानी कभी कभी कोई बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी किसी कॉम्प्लिकेटेड मशीन से नहीं, बल्कि एक छोटी सी एवरीडे ऑब्जर्वेशन और क्या ऐसा हो सकता है जैसे सवाल से शुरू होती है। और अगली बार जब आपको डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप दिखाई दे तो याद रखिए, उस छोटे से इंस्ट्रूमेंट के पीछे 200 साल से ज्यादा पुरानी एक ऐसी कहानी है जिसकी शुरुआत बच्चों के एक साधारण खेल से हुई थी। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसे और हेल्थ अपडेट के लिए जुड़े रहिए ओनली माय हेल्थ के साथ।